नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ दाल माश, और साथ में है ये मसूर की दाल। ये दोनों दालें आपने मिक्स लेनी है। ये तड़के वाली दाल बनेगी और इंशाल्लाह खाएंगे आप याद करेंगे, ख़ुद भी बनाइएगा और ये आप चेक करें कैसे बन रही है। ये सबसे पहले आपने 1 कप दोनों मिक्स दाल लेनी है। इसमें ये मसूर की दाल भी है और ये साथ माश की दाल ले लें या मूंगी की दाल ले लें, कोई भी दाल आप ले सकते हैं। तो ये लें और साथ आपने अब इसमें मसाले कौन कौन से ऐड करने हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने गरम मसाला ले लें, ये मिक्स मसाला जिसे बोलते हैं, ये मिक्स मसाला है। ये आपने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लेना है, 1/4 से कह लें, छोटा चम्मच जो है वो लेना है। नमक जो है वो आपने आधा चम्मच लेना है, आधा चम्मच आपने नमक लेना है। और मिर्च आपने आधा चम्मच लाल मिर्च लेनी है पिसी हुई। आपने हल्दी लेनी है, ये भी हाफ़ टी स्पून है, छोटी चम्मच ले लें या हाफ़ टी स्पून कर लें। कुटी हुई मिर्च है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ले लें आप, ये भी 1/4 हिस्सा चम्मच है, ये आप ले लें। और साथ ये जो है ये पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ धनिया आपने लेना है। और इसमें 3 आपने लौंग लेने हैं और 5-6 आपने काली मिर्च ले लेनी है और थोड़ा सा साथ ज़ीरा ले लेना है। अब नाज़रीन, इसमें प्याज आपने आधी प्याज मीडियम साइज़ की हाफ़ प्याज आपने ले लेनी है इस दाल के साथ। और साथ आपने फ्राई के लिए, जब दाल हम तड़का लगाएंगे इसके लिए, उसके लिए आपने अपनी ये साथ आपने प्याज रखनी है। और हरी मिर्च हस्बे ज़ायका, खुशबू के लिए आपने हरी मिर्च साथ रखनी है। तो सबसे, और टमाटर आपने हाफ़ मीडियम साइज़ का जो टमाटर है वो आपने हाफ़ ले लेना है, वो आप टमाटर आप साथ लगाएंगे। अब सबसे पहले आपने दाल को धो लेना है, दाल को आपने धोना है। जी नाज़रीन, ये दाल धुल गई है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने जो आप पका रहे हैं प्रेशर कुकर जो है, ये प्रेशर कुकर है, इसमें आपने अपनी दाल डाल देनी है। ये दाल डालें और जो भी आपके जितने भी मसाले थे साथ आपने वो इसमें ऐड कर देने हैं और सारे इकट्ठे ऐड कर देने हैं। जो भी सारे मसाले थे ये आपने इकट्ठे ऐड करने हैं, प्याज और कट करके ये आपने करना है। जी अभी इसमें आपने प्याज डाल देनी है, प्याज डल चुकी है। और ये आपने इसमें टमाटर डाल देना है, जो हाफ़ कटा हुआ टमाटर था वो आपने साथ ही डाल देना है। और नाज़रीन, ये जो मसाले थे साथ सारे ये आपने सारे साथ डाल देने हैं। ये सारे मसाले मैंने डाल दिए, हरी मिर्च और सारे मसाले साथ डाल चुके हैं। अच्छा, एक नाज़रीन, अब इसमें अपने पानी डालना है। ये 1 गिलास पानी इसमें डालना है, अपने ऐड करना है साथ डाल के। ये पानी डल गया। ये आपने ये 1 गिलास आपने या आधा गिलास और डालना है, तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी डालेगा। 1 कप में 1.5 गिलास तकरीबन पानी डालेगा इसमें। ये बचा लिया कुछ पानी मैंने। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा आपने हिला के, थोड़ा सा चम्मच चला के, और इसका प्रेशर बंद कर देना है हमने ना, इसका ढक्कन ढक देना है हमने इसे। अच्छा, तो ये नाज़रीन हमने इसे प्रेशर कुकर में रख दिया है। अब जैसे ही इसकी सीटी बजेगी तो मैं आपको बताता हूँ, ये इंशाल्लाह इसको तकरीबन 10 मिनट बाद इसकी सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, अभी ये जो है इसकी 10 मिनट हो चुके हैं इसको, और इसकी ये तकरीबन विसल जो है ये बजने वाली है। जब 3 विसल बज जाएँ उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। जी नाज़रीन, ये तीसरी विसल के बाद मैंने ये प्रेशर कुकर ओपन कर दिया और इसके बाद हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें ऑयल डाल के और इसकी भुनाई करनी है। हमने देखना है कि इसको, अगर आपने ज़्यादा पतला रखना है तो आप इसमें पानी डाल के इसकी भुनाई करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये थिक रहे थोड़ी सी तो फिर आप इसे ऐसे रहने दीजिएगा, लेकिन ऑयल डाल के या घी डाल के आपने इसकी भुनाई करनी है। अभी मैं आपको भुनाई करके दिखाता हूँ। ये अभी आपने इसमें तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल डाल लें या घी डालें, उसके बाद हम इसकी भुनाई करते हैं। इससे ज़रा ये अच्छी सी भुनाई हो जाएगी इससे, ऑयल से। हमारी वो सारी चीज़ें गल चुकी हैं, जो प्याज थी, टमाटर था, ये आपको कुछ इसमें नज़र नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें गल गई हैं मोस्टली, लेकिन बाद में मज़ीद हम इसे और ज़रा भुनाई कर लेंगे मसाले की, और अंदर जो चीज़ें ज़रा और इसमें थिक हो जाएंगी।
ये तकरीबन इसकी 3 मिनट तक इसकी भुनाई की है। अब ये माशाल्लाह रेडी हो गई है। अब जो अगला प्रोसीजर है इसका वो तड़के का है। दाल में जो असल मेन चीज़ होती है ना वो तड़का ही होता है। आप जितना अच्छा तड़का देंगे दाल को वो उतनी लजीज दाल बनेगी। अब मैं आपको तड़का बताता हूँ। आप सिंपल प्याज का भी तड़का दे सकते हैं, प्याज और लहसुन का तड़का भी दे सकते हैं, और प्याज और ज़ीरा और लहसुन का भी दे सकते हैं, और साबुत जो लाल मिर्च होती है उसकी भी साथ अटैच करके दे सकते हैं। मैं अभी जो है खाली प्याज का तड़का दूंगा, वो आप देखिएगा। उसके बाद और मैं जो तड़का देता हूँ वो एक्चुअली देता हूँ देसी घी में। देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल है फिर तो बेस्ट है, अगर नहीं तो आप खाली डालडा में या कुकिंग ऑयल में भी दे सकते हैं। मैं अभी आपको तड़का बना के दिखाता हूँ। तो नाज़रीन अब इसका देसी घी से तड़का लगाएंगे। ये देसी घी भी घर का ही बना हुआ है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं खानों में। घर का बना देसी घी है। मैं आपको इसका तड़का लगाता हूँ। ये आप सिंपली तवे पर भी लगा सकते हैं और वैसे भी आप इसे फ्राई पैन में भी आप इजीली कर सकते हैं। ये मैंने तड़के के लिए प्याज काट लिए, तो ये हमने तड़के के लिए इसमें भंगार में डालनी है देसी घी में। इसको हम ब्राउन करेंगे। तड़के का नाज़रीन मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्ज़ी का तड़का लगा सकते हैं। इसमें आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप साबुत जो गोल मिर्च होती है, लाल मिर्च गोल वाली जो होती है साबुत, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये नाज़रीन जितनी देर में हमारा ये तड़का तैयार होता है या प्याज हमारी ब्राउन होती है उतनी देर में हम इसमें जो हमारी दाल रेडी हुई थी इसमें हम जो हरा धनिया इसमें ऐड कर लेते हैं। हरा धनिया से एक तो खुशबू अच्छी आती है और वैसे भी दाल बड़ी खूबसूरत लगती है। इसमें हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया आप सिंपल भी डाल सकते हैं, साथ अगर अदरक कटा हुआ डाल सकते हैं तो वो भी आप डाल दें, तो इससे और अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखने तकरीबन हमारा तड़का जो है वो रेडी है। चूल्हा बंद कर देना है और ये हम डालेंगे। देसी घी की खुशबू आना शुरू हो गई है अभी से। ये ना तड़का इसमें डल गया। ये आप बेशक इसको तड़के को मिक्स कर दें अगर आपने मिक्स करना है तो, नहीं तो वैसे भी ऊपर ऊपर से आप ले सकते हैं। तो मिक्स कर दें। इसमें यह है कि सारा टेस्ट दाल में चला जाएगा। अब दाल की खुशबू से ही पता चल रहा है, देसी घी की खुशबू वैसे ही डिफरेंट आती है, और लेकिन आप वैसे भी दूसरा घी भी आप यूज़ कर सकते हैं तड़के में, मसला नहीं है। नाज़रीन अब हम इसे ना डिश आउट करते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। नाज़रीन ये दाल आपकी रेडी। आप इसे अपनी मर्ज़ी से पतला भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी थिक दाल खाते हैं तो इसलिए ये दाल ऐसी है। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ आपका शेफ़ इमरान।